हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आवर्त सारणी में आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या क्या होती है? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो F ब्लॉक के सदस्य होते हैं वो आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं क्योंकि क्योंकि इनमें बाह्यतम तीन कोष यानी N कोष, N-1 कोष और N-2 कोष अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं। जैसे संक्रमण तत्वों में बाह्यतम 2 अपूर्ण होते थे। F ब्लॉक तत्व हमसे यही पूछे हैं, यही संक्रमण आंतरिक संक्रमण तत्व है। दो श्रेणियां होती हैं, दो श्रेणियां। F ब्लॉक के तत्व या तो छठवें आवर्त के सदस्य होते हैं या फिर सातवें आवर्त के सदस्य होते हैं। तो जो छठवें आवर्त के होते हैं उनको बोलते हैं 4f श्रेणी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन N-2 में यानी कि 6-2 4f में है। ये हो गया 6th आवर्त। और एक श्रेणी होती है 5f श्रेणी, ये हो गया 7वां आवर्त। अगर हम देखें 4f श्रेणी के तत्व, 4f श्रेणी के, तो ये 58 से सीरियम से शुरू होते हैं और 71 ल्यूटेशियम तक होते हैं, यानी ये कुल हो गए 14 तत्व। इसी तरीके से अगर 5f श्रेणी के तत्वों को देखें तो ये 90 थोरियम से शुरू होते हैं और 103 लोरेंशियम तक होते हैं, यानी ये भी हो जाते हैं कुल 14 तत्व। और दोनों ही 4f और 5f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। तो 14 + 14 ये हो गए 28। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है डी, उत्तर डी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।